और बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से उन्होंने बता दिए, क्योंकि बीमारियां शरीर के अंदर होता है तो कष्ट देता है, और जब ठीक हो जाता है तो उसको इतना आसान हो जाता है कि उसको कोई रोक नहीं पाता है। इसी तरह से आनंद जी भी एकदम सिंपल तरह से मेरे बारे में बात किए। धन्यवाद आनंद जी। और मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ, और सभी को, हमारे छोटे बड़े जितने भी हैं गुरु, सभी को चरण स्पर्श वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ डॉक्टर दातोलीम सीओ जी को नमन करता हूँ, प्रोफेसर सर रत्ना मैम को चरण स्पर्श करता हूँ, डॉक्टर यश रंजन सर को नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे बीच स्वर्गीय के अग्रवाल सर नहीं है, फिर भी नाम लिया जा रहा है, तो काम ऐसा कर जाओ कि हर जुबान पे नाम आए, तो उनको भी शत शत नमन करता हूँ कि आज इन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे गुरु डॉक्टर यश सिंह सर को नमन करता हूँ, सुरेंद्र सर को नमन करता हूँ कि आज ये लोग नहीं मिले होते तो डिएक्शन चाय नहीं मिला होता, आज मेरी जिंदगी नहीं मिला होता, आज मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्त, कहानी बड़ी लंबी होती है, शुरुआत सबकी भी टेढ़ी होती है, क्योंकि एक बार में किसी को समझ में जल्दी आता नहीं है। तो दोस्त, हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे आगे की टॉपिक पे बात करता हूँ, क्योंकि जो हमारा समय होता है बहुत कम होता है और लगभग काफ़ी समय निकल चुका है। तो दोस्त, मैं देखता हूँ स्लाइड के माध्यम से आप लोगों के बीच में कुछ रखने का प्रयास करता हूँ। जो भी मुझसे प्रयास से जुटा है मैं उसको देने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्त, ये गैनोडर्मा जड़ी के बारे में सभी लोग जानते हैं। गैनोडर्मा जड़ी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो गैनोडर्मा है, ये 6 जड़ियों का टिश्यू कल्चर किया गया है। अभी आपको बीच में फोटो में डॉक्टर दातोलिन सीओ जी का स्लाइड करके दिखाया था कि हमारे पास ये 6 जड़ी का नाम क्या है। पिकाक गैनो, रुई गैनो, हार्ड गैनो, लीवर गैनो, क्रिसमस गैनो, हाँ, ब्रेन। ऊपर जो ऊपर। माइक खुला हुआ है, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, कंट्रोल करके रखिए, अपने सिस्टम में रहिए, नहीं तो यहाँ से आउट हो जाएंगे, मुझे मत बोलिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये 6 जड़ी है। अभी 6 जड़ी देखने में हमें आपको बहुत आसान लगता है दोस्त, बहुत आसान लगता है, पर उसके बारे में समझने के लिए, उसके बारे में विचार करने के लिए, उसके बारे में देखने के लिए हमने कितना समय दिया। आज जुड़ा, कल हमको पैसा नहीं आया, दोस्त काम नहीं करेंगे। मत करो यार, मेरी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी है। मेरी तो ये समस्या थी कि मुझे लोगों को बताने की जरूरत है। आज जरूरी है, आज जरूरी है, कल मजबूरी हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि फलाने ने बताया था मुझे कि ये काम कहाँ करता है, किडनी पे काम करता है, लीवर पे काम करता है, हार्ट पे काम करता है, ब्रेन में काम करता है। तो इस तरह से बताने का काम है अपना दोस्त। तो यहाँ पर हम लोगों को, हम लोग के कंपनी के मालिक जो है कि उन्होंने बता दिए कि इस चाय को, चाय बना के नहीं पीना है दोस्त, चाय को पानी में डाल के पीना है। और पानी में डाल के पीने का इसका फायदा और इसके प्रोडक्ट के क्वालिटी, और साथ ही साथ इसके कितने खर्च एक दिन के, एक बार के पड़ेंगे, इसके कितने एक दिन का खर्च पड़ेंगे, ये सारे कुछ हम लोगों को कैलकुलेशन करके मिल चुका है। इस पे हमें आपको फोकस करने की जरूरत है कि जो व्यक्ति बोल दिया कि ये चाय महंगा है, दोस्त शरीर से महंगा नहीं है, किडनी से महंगा नहीं है, लीवर से महंगा नहीं है, हार्ट से महंगा नहीं है, ब्रेन से महंगा नहीं है, पर आपके ये ऋषि गैनोटी चाय आपके सारे पार्ट में क्या कर रहा है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर रहा है दोस्त, समाधान कर रहा है। तो जैसा आप करेंगे सोच, संगत, आदत, कहते हैं ना, हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा। तो प्रॉपर हमारे पास क्या चाहिए, चाहिए एक एक चीजें जो कि हमको आपको लेने की जरूरत है। दोस्त,
बात करें तो इधर अभी हम कोई बीज लगाते हैं तो उस बीज को हम तुरंत डालते हैं और तीसरे दिन देखते हैं कि बीज में अंकुर आया कि नहीं आया। चौथे दिन देखते हैं अंकुर आया कि नहीं आया। पांचवें दिन उसमें पत्ता आना शुरू हो जाए गया कि नहीं हो गया। दोस्त ऐसा नहीं होता है। आज बीज डाले हैं तो हफ्ते दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं बीज को अंकुर होने में, अंकुर से पेड़ में बनने में, पौधे में बनने में। रिएक्शन में भी वही सिस्टम है दोस्त, कि आज आपने उस पेड़ को लगाया है तो उस पेड़ को आपने पहले क्या करोगे, पेड़ में खाद डालोगे, पानी डालोगे, उसके बाद उसको कई बार आंधी तूफान से बचाओगे, तब जाके वो पेड़ आपका बड़ा होगा और मजबूत होगा। तो उसको चाहिए क्या, खाद पानी की जरूरत है। और हमारे आपके डीएक्शन कंपनी के सिस्टम में क्या है कि हम ज्वाइन कर लेते हैं, हम ट्रेनिंग लेते नहीं है, हम सीखते नहीं है, सीधे हमको चाहिए पैसा, सीधे हमको चाहिए पैसा। पैसे नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ है कि हमको पैसे नहीं आ रहे हैं दोस्त, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो पैसे के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, चाय पीने से पैसा आता है। हर व्यक्ति का एक सवाल होता है, मन में उथल पुथल होता है कि चाय पीने से पैसा आता है। आज तक इतने हमने दुकानों से चाय पत्तियां खरीदा, साबुन खरीदा, पेस्ट खरीदा, क्या इनसे पैसा हमको मिला। दोस्त चाय पीने से पैसा नहीं आया, पेस्ट करने से पैसा नहीं आया, खाना खाने से पैसा नहीं आया। क्या बात है, हमने तो पैसा दिया पर हमको 1 रुपए भी नहीं मिला। क्या सुबह नहाने से पैसा आता है, नहीं आया। पूछो कैसे आता है। पर डीएक्शन में आपको सिंपल और सरल तरीके से एक ऐसा सिस्टम मिल गया कि आप एक चाय पत्ती भी खरीदते हैं तब भी आपको कंपनी पैसा देगी, एक पेस्ट भी खरीदते हैं तब भी आपको पैसा देगी, आप सुबह नहाने के लिए एक साबुन भी खरीदते हैं तो पैसा देगी। कैसे देगी, कहाँ से पता चलेगा, तो अपलाइन से पूछो कि ये पैसा कैसे आएगा। तो उन्होंने बताएंगे कि आपने ये जो चाय खरीदा है, इस चाय को दूसरे को जब आप सेल करोगे तो इसके प्रॉफिट आपको मिलेंगे, वो प्रॉफिट आपको पैसे ही पैसे बरसेंगे। पैसा आज पैसा पैसा करते हैं लोग, पहले जैसा रहना है कि पैसे वाला बनना है, ये डिसाइड आपको करना है दोस्त, हमें नहीं करना है। हम करेंगे तो देर हो जाएगी, क्योंकि हम करेंगे तो देर हो जाएगी। तो देर की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं दोस्त, डीएक्शन कंपनी से। डीएक्शन कंपनी एक पावरफुल कंपनी, चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ गोल, चमकता हुआ एक विजन होना चाहिए। यहाँ गोल और विजन दोनों क्लियर होना चाहिए, नहीं होगा तो दोस्त बाद में पछताओगे। हमको क्या है, आज तो हमने बना लिया, आप क्या किए, आपको कैसे करना है। यहाँ पर छोटी छोटी पॉइंट को नोट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको नोट करना पड़ेगा। ये 10 टिप्स हैं, सीख लो, जो आपकी फ्लू में काम करेगा, जो आपके सिस्टम में काम करेगा। कौन कौन सा है इसको देखिएगा आप, बहुत आसान है, सिंपल है। काम बोलो, कम मतलब काम को बोलकर करना होगा, आपको ना बोलना सीखो। मतलब कोई व्यक्ति अगर आपको बोल रहा है उल्टा तो उसको आप आसान तरीके से, वो गर्म होके बात कर रहा है तो उससे नरम होके बात करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे जल्द रिप्लाई मांगता है तो उसको करना क्या है, कोई व्यक्ति बोल दिया गैनोडर्मा मुझे फायदे नहीं करता है तो उसको तुरंत रिप्लाई मत दोस्त, उसको सोच विचार के रिप्लाई करो। क्योंकि सोच विचार के आपका जो फैसला आएगा ना, तो एक जबरदस्त फैसला होगा, जिसके बारे में आपका प्रेस्टिक, आपका अनुभव, आपका सोच। काम पर फोकस करो,
अपने काम को किस तरह से फोकस करना है, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहस मत करो किसी से। दोस्त, आपको अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो बहस नहीं करना है। ज्यादा ज्ञान मत दो। मतलब जिस व्यक्ति के पास आप बैठे हो, तो उस व्यक्ति की सारी समस्याओं का पहले निवारण सुनो कि उसके पास प्रॉब्लम क्या क्या है, उसकी समस्या क्या क्या है। फिर उसको सटीक और सही जवाब देने का प्रयास करो। अमीर बनो, पर कब बनोगे अमीर? जब आप सोच विचार संगत आदत सब कुछ धीरे धीरे अपने आप में बदलते जाओगे, तो एक दिन अमीर बनने का सपना भी पूरा होगा। किताबों से सीखो। ये किताब हम डेली पढ़ने का काम नहीं करते हैं तो क्या होगा? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रुका रहेगा। साफ कपड़े पहनना सीखो। वास्तव में दोस्त, कपड़े कुछ लोग गलत तरीके से लगा के जाते हैं मार्केट में, तो वही व्यक्ति को वहां पर रि, मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। जो जो सुनहरा मौका चाहिए वो नहीं मिलता है। तो सुनना सीखो, सीख जाओ। मतलब उस व्यक्ति के सामने बैठे हैं तो हमको उसकी बातों को सुनना सीखना पड़ेगा। बुरा मत करो, बुराई मत बात करो, बुराई मत बात करो। क्यों? क्योंकि आज दूसरों के पास बुराई बुराई करके लोग आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ज्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो। ज्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? ये सारे टिप्स को छोटे छोटे पॉइंट में सीखना पड़ेगा कि हमको आगे बढ़ने के लिए करना क्या पड़ेगा दोस्त, करना क्या पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत कुछ छोटे छोटे पॉइंट में स्लाइड दे रहा हूँ आगे। अभी ये बड़ा स्लाइड था, इसलिए मैं समय थोड़ा सा ले लिया। बाकी प्रयास करता हूँ। हुनर। जिसके हाथों में हुनर तो सभी में होता है। फर्क सिर्फ इतना है, किसी की छप जाता है, किसी का छिप जाता है। मतलब किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है दोस्त। हुनर तो सभी को होता है, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सभी के पास कुछ न कुछ हुनर है। तो जो अच्छा कर्म करके जाएगा उसका क्या होगा? छप जाएगा। जो बुरा काम करके जाएगा तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? छिप जाता है, वो सामने नहीं दिखता है। प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को खड़ा करके रख देता है दोस्त। तो हमें आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाना है यहाँ पे। हमें आपको आगे बढ़ते रहना है। और साथ ही साथ हमारा सपना है, सपने को उड़ानों में भरना है। कौन सा हुनर चाहिए दोस्त? कहते हैं जीतना है तो सीखना पड़ेगा। जीतना है तो सीखना पड़ेगा। सीखना बन तो जीतना बन। लोग साइकिल चला चला के सीखना सीख लेते हैं। साइकिल चला चला के सीखते हैं, कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, तब जाके साइकिल चलाना आता है। तो उसी तरह से जब साइकिल चलाना सीख गए तो मोटरसाइकिल भी चलाना सीखते हैं। तो कई बार एक्सीडेंट होता है, कई बार प्रॉब्लम आता है। पर जब मोटरसाइकिल से आप जाते हैं कार पे, तो आपकी जिंदगी, वहाँ लोग कहते हैं कार से घूमो या बेकार में घूमो। तो कार से घूमने वालों की जिंदगी साइकिल वाला देखता है तो क्या बोलता है? काश मेरी भी जिंदगी ऐसी हो तो आनंद ही आनंद रहे। पर आप साइकिल से चल रहे हो, सपने ले रहे हो जहाज से चलने की, तो दोस्त सपने सजा के रखो, ये पूरा होता है। सपने को संघर्ष करो, ये जरूर एक दिन हासिल होता है। तो हमें आपको ये सपने को सजाना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है दोस्त, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जहाज सबके नसीब में इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। हम हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, इसको आपको हमको समझने की जरूरत है दोस्त। बात आती है हर घर की कहानी, हर घर की कहानी। क्या आपको ब्रश करने से पैसा आता है? टूथपेस्ट करने से पैसा आता है? साबुन लगाने से पैसा आता है? क्रीम पाउडर लगाने से पैसा आता है? चाय कॉफी पीने से पैसा आता है? आप
हेल्थ प्रोडक्ट यूज करते हैं और आप स्किन प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट के प्रॉब्लम कहाँ पे है? आपके कंपनी के अंदर जितने प्रोडक्ट आए हुए हैं, उन सारे प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो आपका पैसा मार्केट में जा रहा है, 20 से 25% आपको वो डिस्काउंट वाला पैसा नहीं मिलेगा दोस्त, नहीं मिलेगा। आप दुनिया के इधर उधर कर लीजिए, ये नहीं मिलेगा। अपने जैसा 6 लोगों को खड़ा कर लीजिए कि हमारे कंपनी में इतने प्रोडक्ट हैं, इन सारे प्रोडक्ट को हमें आपको खाते समय खा खाना है और लोगों को खिलाना है, खाना है, खिलाना है। दोस्त, जिंदगी 6 लोगों की बदल डालिए, आने वाले समय में आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। आपकी जिंदगी खुद बदल जाएगी। कब बदल जाएगी? अब देखिए, आपकी बारी है। आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदत बदल सकते हैं। आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, पर लेकिन अपने आदत बदल सकते हैं, और आदत आपकी भविष्य बदल देगा। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि स्वस्थ रहना। आप अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि आपको उसी से रहना है। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया तो आपका सारा धन दौलत सब बेकार हो गया दोस्त, सब बेकार हो गया। जिंदगी में अगर अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो आपके लिए बहुत कुछ, बहुत कुछ लाया हूँ, पर उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। इस जिंदगी को आपको जीने का तरीका सीखना पड़ेगा, खाने का तरीका सीखना पड़ेगा, आगे चलने का तरीका सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। कहते हैं मेहनत या दिमाग, मेहनत या दिमाग। पहले के जो पढ़े लिखे लोग थे, पहले के पढ़े लिखे लोग थे, मेहनत करते थे। कौन सा मेहनत? दिमाग वाला मेहनत करते थे। और गरीब लोग मेहनत करते थे। आज देखिए इन लोगों का तकदीर बदल गया कि एक एक जुबान पे नाम आता है ब्रांड एम्बेसडर का नाम। मेहनत करके आप इतना काम कमा सकते हैं जिससे आपका घर चल सकता है, लेकिन आपके सपने कभी पूरे नहीं हो सकते हैं दोस्त, कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। दिमाग, लेकिन दिमाग लगाकर आप इतने काम कमा सकते हैं, कमा सकते हो जिससे आप अपने पूरे परिवार के सपने हकीकत में बदल सकते हो। तो आज इन लोगों ने अपने सपने को अपने दिमाग से पूरे करके अपने लोगों को, अपने परिवार को, अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं दोस्त, समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। तो हमको आपको भी वही करना है कि जो ये लोग करके आए हैं, वही हमें आपको भी करना पड़ेगा दोस्त। एक व्यक्ति ने क्या बोला? अपनी वैल्यू कैसे बदलें, कैसे बढ़ाएं, मतलब अपने हम इस ये वैल्यू को कैसे बढ़ाएं? सोनो, मतलब सोनो ज्यादा, सोनो ज्यादा, किसी के कहने पर दौड़े दौड़े मत जाओ, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, सिर्फ अपने घर वालों की बात मानो, सबसे ज्यादा इज्जत से बात करो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति बोला कि दूसरे का सुनो ज्यादा। एक ऐसा व्यक्ति कौन था? हमारे अपलाइन थे कि डाउनलाइन थे, कि हमारे गुरु थे कि गुरु के गुरु थे, पर सुनना सबको ज्यादा है। यहाँ सुनने की आदत जो डाल लेगा ना, तो एक दिन न एक दिन उसकी किस्मत बदलेगा दोस्त, किस्मत बदलेगा। आज किस्मत सबकी बदलने वाली है। कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर दे रहा है, तो अपनी किस्मत को बदलना पड़ेगा। और नहीं बदलना है तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जिसको बदलना पड़ेगा उसके लिए रास्ता खुद को तय करना है।
तो यहाँ पर आपके लिए आपके लिए क्या आया? निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम। नियम में कितने नियम होते हैं? इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आगे बढ़ना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पछताएंगे। कौन पछताएगा? जो करेगा वो भी पछताए, जो ना करे वो भी पछताए। एक कहानी था, उस कहानी के माध्यम से सर ने बहुत कुछ दिखाए। रोलांडो ने कहा, कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं तो आप कभी भी वे हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप सक्षम हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति ने हमारे आप के लिए एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया, बोला कि आप अगर के अपने आप में जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक उस लक्ष्य को, उस समस्या को, उस कामयाबी को नहीं हासिल कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण हम आप खुद हैं कि हम आप उस फोकस को, उस गोल को हम कभी गहराई से नहीं देखते हैं। गहराई से नहीं देखते हैं दोस्त। गहराई से देखने के लिए हमको आपको आगे का सिस्टम बनाना पड़ेगा। कौन सा सिस्टम बनाना पड़ेगा? आपका एक नया सिस्टम आया है, आज ही इस पे लोगों को हंगामा मचा दीजिए। आज ही अपने पड़ोसियों को बताओ, नहीं तो कल वे बताएंगे कि दुकान बदलने से कमाई होती है। मतलब दुकान बदल देने से अगर पैसा आ रहा है दोस्त, तो क्या आप अपने पड़ोसी को नहीं बताएंगे? बता सकते हैं दोस्त। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट एक साथ में, एक किट के साथ में आप उठाइए। कंपनी आपके लिए एक स्पालिना फ्री ऑफ कास्ट दे रहा है। लेने वाला आप बनिए तो सही, दिलाने वाला बनिए दोस्त। जरूर मिलेगा। ये दिन सबके लिए लौट आया है, कंपनी बोल दिया है तो देगा। आप करिए तो सही, नहीं करेंगे तो हम क्या करें? नहीं करेंगे तो हम क्या करें? आपकी जिंदगी है, आपका विचार है, आपका पहलू है। हम सोचते बहुत हैं, पर आज आपने आपसे खुद सवाल करें। आज आपने आपसे खुद सवाल करिए, क्या हम आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं? क्या हम अपनी इनकम से खुश हैं? क्या हम भविष्य सुरक्षित है? अगर आपका जवाब नाम है तो संपर्क कर लीजिए दोस्त हमसे। हमसे संपर्क कर लीजिए। जो हमारे साथ में जुटे हैं उनको हम बोलते हैं कि दोस्त हमसे संपर्क में रहिए, अपने संपर्क को मत तोड़िए। क्योंकि आने वाला जो हमारे गुरु जी हैं वो एक एक चीजों के बारे में हम लोगों को सिखा रहे हैं कि आप बहुत जल्द बहुत कुछ पाने वाले हैं। लोग हंसते हैं, लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमसे जल रहे हैं दोस्त। मतलब हम सही चल रहे हैं। वास्तव में पड़ोसी हमारे जलते हैं दोस्त हमसे, तो इसका मतलब कि हम सही चल रहे हैं। नजरिया उनका कहाँ पे है? हमारा नजरिया कहाँ पे है दोस्त? तो नजरिया हमारा आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये नजरिया नज़ारों से बदल जाती है। कहीं पे किश्ती थी, कहीं पे किनारे। तो जिसकी किश्ती थी डूबी, वो एक किनारे में जाके डूबती है। छोटे से कुएं के पानी में किश्ती भी डूब जाती है। दोस्त आपके लिए कुछ समय के लिए, कुछ चीजों के लिए, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर कभी कभी 1 मिनट सोच कर किया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। दोस्त मेरे कहने का मतलब है कि आप 1 मिनट के लिए इस अपने ऑप्शन को चॉइस करिए कि हमको जाना किधर है। बीमारी की तरफ जाना है कि बेरोजगारी की तरफ जाना है कि स्वास्थ्य की तरफ जाना है? सारे रास्ते एक तरफ जा रहे हैं,
पर उसमें से डिसाइड आपको करना है कि आपने सेकंड को नहीं रोक सकते हैं, मिनट को नहीं रोक सकते हैं, घंटे को नहीं रोक सकते हैं। तो 1 मिनट अपने शरीर को स्थिर करके आप रिएक्शन के बारे में विचार कर लीजिए दोस्त। यहाँ एक बार विचार कर लीजिए, जरूर भविष्य बदलेगा, जिंदगी बदलेगा, आगे बढ़ना होगा तो कुछ अच्छा मिलेगा। पर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सीखेंगे तब मिलेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। एक बहुत 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 ही महान आदमी ने बोला, मकान रोड पर होता मकान रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है। मकान रोड पे हो तो उसकी कीमत होती है, और खेत रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है दोस्त। लेकिन उसी जगह अगर के एक और शब्द लेकर लेकिन में लग के आ रहा है क्या, लेकिन आदमी रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है दोस्त। ये तीनों सवालों में सटीक सही जवाब अगर देखा जाए तो हमारे आपके पास है, हमारे आपके पास है। सोच और संगत आदत। जैसा सोच करेंगे, संगत करेंगे, वैसे आदत में आपके रहेगा कि आपको मकान में रहना है कि रोड पे जाना है, कि आपको कहाँ पे रहना है। दशा और दिशा, ये सारे बदलने का काम यहाँ से हो सकता है, हो रहा है। लोगों का भविष्य बदल रहा है। तो इसके लिए हमको, आपको क्या करना होगा। लोग कहते हैं ना, तीर को आगे खींचने छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। तो उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों को से लड़ना पड़ता है। अगर आपके प्रॉब्लम आया है तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, तो बार बार जाना पड़ेगा आपको, स्कूल में मीटिंग लेना पड़ेगा, सेमिनार में मीटिंग लेना पड़ेगा, अपने गुरु से डेली पूछना पड़ेगा कि गुरुजी कैसे। तो एक धनुषधारी ने पूछा, गुरुजी एक पंछी को मुझे मारना है और मुझे धनुष चलाने नहीं आता है। तो गुरुजी ने बताया कि बेटा, अगर आपको धनुष चलाना है तो उसके लिए आपको 3 महीने मेरे साथ लगातार सीखना पड़ेगा। तब एक बार में आप एक पंछी को मार सकते हो। तो व्यक्ति ने बोला कि गुरुजी, मैं आपके बातों में तैयार हूँ, और कब सिखाना शुरू करेंगे, कहाँ सिखाना शुरू करेंगे, मैं डेली आना शुरू करूंगा। और वो व्यक्ति 3 महीने लगातार सीखने के बाद एक ऐसे पंछी को पकड़ना था उसको, जो पिंजड़े के अंदर बंद नहीं हो सकता, जो पिंजड़े के अंदर बंद नहीं हो सकता। वो ऐसा पंछी है जो कि हम आप सोच भी नहीं सकते हैं, पिंजड़े को भी तोड़ के निकल जा सकता है। तो कौन सा पंछी है, सोचना है आपके लिए है। आगे बढ़ते रहेंगे, वो चीजें मिलती रहेगी आपको, फिर आगे देखते रहिएगा, क्योंकि हमारा गोल आप लोगों के लिए है। हमको इस मुकाम पे जाना है, तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के ना देखो, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने वाले का क्या होता है, हार होती है। पीछे मुड़कर देखने वालों का हार होती है। तो जो पीछे मुड़ गया तो बोलेगा अभी बहुत सारे लोग पीछे हैं, मैं आगे बढ़ता चलूं कि रुक जाऊं। तो रुका हुआ पानी और में क्या होता है, रुका हुआ पानी में सड़न होने लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आने लगते हैं। तो ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी, ये दोनों में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखता है। तो हमको आपको रुकना नहीं है, दौड़ लगाना है, क्योंकि इस समय जो दौर चल रहा है वो दौर हमारा बहुत तगड़ा चल रहा है दोस्त, बहुत तगड़ा। ये दौड़ चल रहा है, थोड़ी सब्र रखो, थोड़ी सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा
चल अब तेरी बारी है। मतलब अभी थोड़ी सब्र करके रख लिया दोस्त, जारी है। अभी तो मेरी इम्तिहान जारी है। इम्तिहान जारी है। वक्त खुद कहेगा अब चल तेरी बारी है। तो दोस्त अब हम लोगों की बारी आ गई है। जितने लोग 5,000 पीवी करेंगे स्टार एंड एबव, उनके लिए एक सुनहरा मौका कंपनी दे दिया कि आप 5,000 पीवी करिए। आपके लिए एक बहुत बड़े बड़े कैप्सूल का डब्बा देने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक कंपनी बहुत छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े सब ऑफर दे रहा है। लेने वाला चलिए दोस्त, ये स्लाइड है। और इस स्लाइड के माध्यम से हमारे 100 साल का स्लाइड है। इस पर अभी वर्क वर्क चल रहा है मेरा। बाद में इस पे हम बात करेंगे आप लोगों के बीच में। ये स्लाइड मैं तैयार करके दिखा दिया हूँ कि अभी भी वक्त है। संभल जाओ दोस्त, सिर्फ अपने लक्ष्य में ध्यान दो। नहीं, लक्ष्य आपका नहीं रहेगा तो यही आपका सर्किल से जो है कि है। इस पे आपको हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्लाइड हम अभी इस पे पूरा काम नहीं कर पाए हैं। बहुत सारा काम है उसमें, तो हम उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड तैयार कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। कौन सा वक्त चाहिए आपका? छोटे छोटे पार्ट में समय हमारे अवेलेबल नहीं दे रहा है, तो मैं कुछ दो चार स्लाइड दिखा के। दोस्त यहाँ पर हमारे कुछ बिजनेसमैन होते हैं। क्या करते हैं? कई करोड़ रुपया लगा के बिजनेस को खड़ा करते हैं, फिर भी वो बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं आता है। विद्यार्थी कई लाखों रुपया लगाने के बाद उनको लास्ट में उनको नौकरी नहीं मिलता है, तो वहां पर भी भरोसा नहीं हो पाता है कि मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, पैसा सब खर्च हो गया। नेता लोग क्या करते हैं? पैसे खर्च करते हैं, पहले पैसे कमाते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं किसी एक ऐसे जगह पे जहां से कि उनको बराबर का पैसा आना शुरू हो जाए। और हमारे एक रोजगार व्यक्ति होते हैं जो स्वयं का अपना रोजगार करना चाहते हैं, पर उनके पास रोजगार कोई है नहीं, तो रोड पे जाके रोजगार के लिए इंतजार करते हैं कोई आ जाए। तो मेरा आज का जो रोजगार चाहिए उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, पर वो डेली जाता है पर वापस आ जाता है। तो इस स्लाइड हमारे आपके लिए सीख दे रहा है कि सीख लो दोस्त, अभी तो समय है। ये स्लाइड सिखा रहा है कि अभी दोस्त हमारे पास समय है कि हम आपको ये स्लाइड के माध्यम से क्यों दिखाना चाहते थे, क्योंकि आने वाले समय में हर व्यक्ति के पास कमी है। कमी क्या है? सबसे पहला है आपका हर महीने अपने खुद का न्यू ज्वाइनिंग करते रहना चाहिए। हर महीने न्यू ज्वाइनिंग करते रहना चाहिए। न्यू ब्लड ज्वाइनिंग खून का है। हमारा जो न्यू ब्लड है ना, न्यू ज्वाइनिंग है, हमारा शरीर का खून है। इस बिजनेस का रीढ़ है। इस बिजनेस का हमारा तात्पर्य है कि पावरफुल बिजनेस कैसे बढ़ेगा। पावरफुल बिजनेस बढ़ाने के लिए हमें आपको आगे चलने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने ज्वाइनिंग को छोड़ने की जरूरत नहीं है दोस्त। ज्वाइनिंग छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा हो जाएगा कि प्रॉब्लम का आपका सही सलूशन नहीं मिल पाएगा दोस्त। सही सलूशन नहीं मिल पाएगा, तो इसके लिए हमको नहीं जाना है उधर, इधर ही रुक जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा है। आपको सारी समस्याओं के लिए क्या करना होगा? आपको ट्रेन से जाना है, ट्रेन से जाइए। बस से जाना है, बस से जाइए। पानी की जहाज से जाना है, पानी की जहाज से सफर करिए। आपको हेलीकॉप्टर से जाना है, फ्लाइट से जाना है, जो भी आपको जाना है, आप सारे संसाधन को खोजिए और जगह जगह जाके आप अपने स्टार्ट करिए न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग बात हो रही है। न्यू ज्वाइनिंग हर महीने 1,500 पीवी न्यू ज्वाइनिंग। ऑफर पे ऑफर बरस रहा है दोस्त। लेने वाला लोग नहीं है। लेने वाला लोग नहीं रह गए, क्योंकि जब ऑफर मिलता है तो लोग नहीं मिलते हैं। लोग नहीं मिलते हैं, तो आपका अपने इरादे पर अटल रहे। धीरे धीरे लोग भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। दोस्त आपका इरादा कैसा है?
अपना इरादा मजबूत रखिए, आप मजबूत बनिए, और लोगों को भी मजबूत बनाने का प्रोफेक्ट जो है कि परफेक्ट अपना विजन क्लियर करिए। क्योंकि यहाँ पर हमारा इरादा गलत रहेगा तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ सकता है दोस्त, बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ इरादों से आपका बिजनेस बढ़ेगा। और साथ ही साथ बहुत कुछ चाहिए तो हमारे आपके पास समय के साथ साथ बहुत कुछ मिलने वाला होता है, पर हम ले नहीं पाते हैं। फील्ड में जाने वाले की संख्या, फील्ड में जाने वाले की संख्या, धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ाना है। फील्ड में जाना है और उसके साथ प्रोडक्ट को यूज करना है, यूज कराना है। यूजर मिलने में की कम संभावना, मतलब हमारे पास यूजर की कमी है क्या दोस्त? अगर हम एक दिन में 3 यूजर को तैयार कर लेते हैं, 3 यूजर को प्रोडक्ट दे देते हैं, तो क्या होता है? पावरफुल। आज हमने कुछ करके आया, आज हमने लोगों को समझा के आया, बता के आया, आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा दोस्त। सीखना बंद तो जीतना बंद, कहते हैं ना, सीख सीख के साइकिल चला लेते हैं और आगे जाके हेलीकॉप्टर भी चला लेंगे। तो मीटिंग से आपको बहुत कुछ सीखने की जो इरादे होते हैं। तो शुरुआत में आपके पाल पोस के, आपके मतलब आपको पाल पोस के इस बिजनेस में बड़ा कौन कर सकता है? आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आपकी मीटिंग, आपकी ट्रेनिंग, ये आपको मजबूत कर सकता है। और कोई यहाँ पर मजबूत नहीं कर सकता है। ओनली फॉर आपके घर के लोग भी मजबूत नहीं कर सकते हैं दोस्त। क्योंकि घर के लोग तो चाहते हैं कि जो काम कर रहा है उसको छोड़ के दूसरा काम करे, क्योंकि यहाँ पैसा शुरू में नहीं दिखता है। तो पैसे के लेके प्रॉब्लम आता है। तो हमें आपको प्रॉब्लम को नहीं देखना है, हमें आपको अपने गोल को देखना है, लक्ष्य को देखना है, और साथ ही साथ आगे बढ़ना है। तो कहाँ जाना समय है? समय हो चुका है। तो दोस्त एक एक स्लाइड और दिखा कि मैं टारगेट बनाकर काम करने के लिए सोचना पड़ेगा, फायदे आपका होगा। टारगेट नहीं बनाएंगे दोस्त तो आपके लिए गुड मॉर्निंग डिएक्शन, ऑल द बेस्ट। आपका टारगेट, आपका सपना, आपका गोल, आपका सारा सिस्टम आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। तो जितना बड़ा टारगेट होगा उतना बड़ा आपका संघर्ष होगा, उतना बड़ा आपका जिंदगी होगा, आपका उतना बड़ा जीवन होगा। छोटा सोच पाँव का मोच, छोटा सोच पाँव का मोच। जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ रास्ते मिलते हैं। कुछ लोग अच्छे जी लेते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से जीते हैं। तो जीना सीख लीजिए। आज डिएक्शन ने मुझे जीना सिखा दिया, पहनना सिखा दिया, चलना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया। इस टीएलएस चैनल पे आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर हर हजारों गुरु हैं, लाखों गुरु हैं। एक एक गुरु का एक एक बात अगर कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे इकट्ठा किया तो आज हमारे पास क्या मिला? ये किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा जड़ी, जिसको सत्य सत्य नमन करते हैं, नमन करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास इस जड़ी से बने हुए सारे प्रोडक्ट, हमारे पास ये डमरू हमारे हाथ में रहेगा ना, तो दुनिया का क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि इस डमरू को हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इस डमरू को भी सही तरह से इस्तेमाल करना होगा। अभी तक सब लोग सोचते थे वास्तव में चाय का बाटल है, चाय का बाटल है। हमने बोला भाई हमारे हाथ में डमरू है। अरे ये डमरू है तो है, हमें पता है ये डमरू है तो है। डमरू को बजाने के लिए सबको पता नहीं है, बजाना हमको है। सिर्फ इसका खिलाड़ी हम है डमरू बजाने का। तो मदारी भी डमरू बजाता है तो कोई सब देखते हैं। तो इस तरह से हम भी एक मदारी बन के इस डमरू को मार्केट में जाके हिलाते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, खाते रहेंगे। इसी बातों के साथ मैं यहीं पर अपने बातों को विराम लेता हूँ। गुड मॉर्निंग, ओवर टू। समय काफी हो गया है, 2 4 5 मिनट ओवर हो गया है, तो मैं माइक ओवर कर रहा हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे अनिल सर को। जोरदार ताली भाई, क्या बात है। ऊपर से ऊपर स्लाइड के माध्यम से बहुत कुछ ने आपने बता दिया लोगों को, बहुत आंखें खोले, बहुत कुछ मतलब एक से एक स्लाइड दिखाए। बहुत अच्छा लगा अनिल सर।
थैंक यू सो मच, इसी तरह से आते रहिए और लोगों को ज्ञान देते रहिए। आप स्लाइड के माध्यम से जो बताना चाहे हैं बहुत अच्छा, जबरदस्त एकदम। एक से एक विद्यार्थी, बिजनेसमैन, और सब लोग कैसे किस तरह से संघर्ष करते हैं, संघर्ष करना कितना जरूरत है। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, चलिए आ गई है बारी फीडबैक का। तो जो जो फीडबैक देना चाहते हैं हैंडरेज करें, और फिर बाद में पीछे पीछे हैंडरेज ना करें, जो करना है अभी ये करें। वाह क्या बात है, हमारे बीच में सबसे पहला हैंडरेज आया है ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी माइक खोलें सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन टू ऑल पार्टिसिपेंट। और आज का हमारे गेस्ट स्पीकर अनिल कुमार सर का जो है, जो बनारस से हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है हुआ है। और उनका बातें बहुत अच्छा लगा सुन करके। और उन्होंने स्लाइड के माध्यम से जो है, जो भी हम लोगों को बताने की प्रयास किए हैं, बहुत ही जबरदस्त, शानदार। ने एक बात बताया कि हुनर जो होता है सभी के अंदर होता है, और किसी का जो है छिप जाता है, किसी का जो है छप जाती है। तो ये बात वाह। सही है। तो डीएक्शन एक ऐसा फील्ड है जो कि अपने हुनर को हम अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, अपने पावर को दिखा सकते हैं, और अपने हर सपने को जो है पूरा कर सकते हैं। तो ये बातें जो है सर का मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा सर। और साथ उन्होंने बताया कि दुकान बदलने से अगर पैसा आता है, अगर नहीं बताओगे तो कल आपको ही बताएगा कि दुकान बदलने से पैसा आता है। तो ये चीजें हमें जान लेना है, अभी जान लेना है। और जो है सिस्टम को पकड़ के हम लोगों को चलना है। और अगर हम सिस्टम को पकड़ के चलेंगे तो हम लोग जरूर सफल होंगे, और हमारे सपने पूरे होंगे। और साथ साथ उन्होंने बताया सर कि जलते हैं लोग जलते हैं जब आप काम करते हैं, तो लोग जलते हैं, मतलब आप हम सब सही चल रहे हैं, एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहता कि आपकी घर जो है हमारे घर से आपके घर बड़ा हो, कोई नहीं चाहता है कि मेरे लाइफ स्टाइल से आपकी लाइफ बढ़िया हो, ऐसा नहीं चाहता है। मतलब जलते हैं लोग, यानी आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही सही पटरी पे आप चल रहे हैं। ये बातें अच्छा लगा। साथ साथ में जो है उन्होंने बताया कि ज्वाइनिंग भी करवाना है, नए नए ज्वाइनिंग हर महीने ज्वाइनिंग करवाना है, और अपने संख्या को बढ़ाना है सर। तो वो बातें जो है सर ने बताया बहुत ही जबरदस्त, तारीफ़ काबिल है। और शुरुआत में जो है आपको पाल पोस के जो है कौन आगे बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा हाथ जो है किसका रहता है, तो हमारे अपलाइन का। और हम अपने अपलाइन के मार्गदर्शन में अगर हम चलेंगे, उनकी बातों, वो जो जो हम लोग को बताएंगे सिखाएंगे उस तरीके से हम लोग सीखेंगे, और उनकी मार्गदर्शन में हम अगर चलेंगे तो 100% हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सफलता के जो चरम शिखर है उसमें हम लोग पहुंचेंगे। और मीटिंग ट्रेनिंग भी हमें लेना है। तो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बताया सर। आप और आप ऐसे ही आते रहें और ऐसे ही नॉलेज देते रहें सर। आपको नमन करते हैं। बस अपने बाड़ी को मैं यहीं विराम करता हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच सर। आज पहली बार एक लेडीज आई है, एक ही लेडीज का हैंडरेज है, बेलावती जी का, बाकी सब जेंट्स है। क्या बात है। तो बेलावती जी को पहले स्वागत करेंगे हम लोग। माइक खोलें बेलावती जी, प्लीज बोलें। गुड मॉर्निंग सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर मुझे बोलने के लिए मौका दिए, और जितने जुड़े हैं सबको डिएक्शन गुड मॉर्निंग। और आज का मीटिंग सुपर से ऊपर रहा अनिल सर का। जो सर ने बोले कि हम लोगों को शुरुआत में पाल पोस के कौन आगे लेके जाता है, तो हमारे अपलाइन हमारे गुरु होते हैं। हम लोगों को अपने जो हमारे सीनियर हैं, जो हम लोगों को डिएक्शन मिलाएं, उन लोगों को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और जो जो रास्ते पे वो लोग चलने के लिए हम लोगों को बोल रहे हैं, उसी रास्ते पे हम लोगों को चलना चाहिए। और सर ने बोले कि चाय पीने से, एक साबुन करने से, लगाने से और पेस्ट
करने से पैसा आता है तो क्यों ना करें रिएक्शन, सबको रिएक्शन करना बहुत जरूरी है। और जो बोले सर कि रोड पे घर होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और रोड रोड के साइड में खेत मतलब होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन रोड पर इंसान अगर होता है तो नहीं अच्छा लगता है। ये बात बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों को रोड पे नहीं नहीं रहना है, हम लोगों को बहुत आगे निकलना है। और सर ने बोले कि रिएक्शन का प्रोडक्ट जो लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा है, तो महंगा नहीं है, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, हम लोगों के अंदर है। हम लोग इसकी नॉलेज अच्छे से नहीं लेते हैं, इसे दिल से खाते नहीं हैं। ईमानदारी से हम लोग खाएंगे और उसका जो फायदा है उसे हम लोग सीखेंगे, जानकारी हम लोग लेंगे, तो सामने वालों को हम जब बताएंगे कि इतने का ये प्रोडक्ट है तो उसे महंगा नहीं लगेगा। तो कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम लोगों को सीखने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जितना हम लोग सीखेंगे उतना हम लोग जीतेंगे, सीखना भी तो जीतना बंद। और न्यू ज्वाइनिंग तो बहुत अच्छा लगा, न्यू ज्वाइनिंग के बारे में जो सर ने बोले, तो सच में न्यू ज्वाइनिंग एक ऐसा हमारे रिएक्शन का जड़ है कि जैसे हमारे शरीर में न्यू ब्लड की जरूरत होती है, वैसे हमारे रिएक्शन बिजनेस में न्यू ज्वाइनिंग की बहुत जरूरत है। तो इसीलिए हमें हर महीने न्यू ज्वाइनिंग जरूर लाना चाहिए। इतना ही बोल के मैं अपनी बाड़ी को विराम करती हूँ सर। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। एक पोस्टर दिख रहा है आप लोग को, आज मुंबई में दादर ऑफिस में मीटिंग है, जिसको भी इंटरेस्ट रहेगा आ सकते हैं, सीख सकते हैं। प्रमोद सर हमारे महाराष्ट्र का पीआईसी का मीटिंग है, तो इसके लिए मैं दिखा दिया आप लोग को, ताकि जो भी मुंबई में आ सके, आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बेलावती जी दिए। चलिए हम चलते हैं श्याम शाह जी के पास। श्याम शाह जी एकदम कोट वीट पहन के एकदम रेडी है भाई। आइए सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और आज उपिंदर साहब सर ने मुझे दो शब्द बोलने के लिए मौका दिए, उन पर मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने सारे लीडर हैं इसमें जूम ऑनलाइन में, सभी को मैं नमन करना चाहता हूँ। और जितने भी उपस्थित हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नए हैं, सबको मैं नमन करना चाहता हूँ। और मैं जो आज मीटिंग सुना अनिल सर का, मैं उनको तो मैं क्या कहता है कि मैं दिल से नमन करना चाहता हूँ कि आज गुरु मान चुका हूँ उनको। क्या कहता है कि हम तो दीवाने हुए यार, सॉन्ग है ना, हम तो दीवाने हुए यार। कि ये उनको मीटिंग सुन करके आज मैं उनको फिदा हो गया, फैन हो गया आज मैं, बहुत अच्छा लगा मैं। और लास्ट में एक शब्द बोले थे सर कि मदारी मदारी जो होते हैं, जो खेला दिखलाते हैं ना, कुछ क्षण के लिए दिखाते हैं, आदमी को खुशियां बांटते हैं, लेकिन हम वैसा मदारी है कि लोगों को जीवन बदलने वाले हैं, लोगों को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लाने वाले हैं, जीवन भर के लिए, पुस्तक पुस्तक के लिए, वैसा मदारी हम सब है। इतना कहते हुए सर, नमस्ते, नमस्कार, हस्त, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त रहा। अब हम चलते हैं, अरे ममता सुरेंद्र पटेल सर, प्लीज माइक खोलें सर और बताएं सर। अभी तक वीडियो चालू था, अभी वीडियो बंद हो गया सर। ममता सुरेंद्र पटेल सर, आज का स्पीकर का स्पॉन्सर अरे अच्छा ठीक है, कोई काम से निकल गए होंगे। सुरेंद्र कुमार पटेल। तो चलते हैं हम नैनी प्रयागराज चलते हैं भाई। संतोष कुमार मौर्य सर, माइक खोलें सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। ओके सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और आज का दिन वाकई में सर बहुत ग्रेट है सर, अनिल सर को, जिनके नाम में आ नील है, मतलब आने वाला नील, आकाश आने वाला। जमीन तो नाप चुके हैं, अब सर आकाश की बारी है। तो सर ने आज बहुत बाखूबी से इन्होंने स्लाइड के साथ आज वो मीटिंग सामने रखा हम लोगों को, कि वाकई में टूल्स की जो जरूरत होती है वो कैसे हमें पूरी करनी चाहिए। सचमुच कहने की दो शब्द की लाइन थे, लेकिन वाकई में दिल को छू गए हैं। तो मैं दिल से अनिल सर को सल्यूट करता हूँ कि सर आप वेरी नाइस, और आने वाले भविष्य के एक सुनहरे क्राउन एम्बेसडर हैं। हम सभी लोग आपकी मीटिंग जरूर सुनते रहेंगे, जहां भी रहेंगे आपकी मीटिंग जरूर रहेगी। बस टीएलएस ग्रुप से जुड़े रहिएगा सर।
छोटी सी ये शुभकामनाएं हम लोगों की आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। और मैं चाहता हूं सर कि आपने जैसे प्यारी प्यारी मीटिंग आज हम लोगों को दिए हैं, हम लोगों के बीच में रखा है, वैसे ही स्लाइड के साथ बहुत सारी मीटिंग बहुत अच्छी अच्छी रखिए और हमेशा दिल को छूते रहिए सर। तो बहुत ही दिल से नमन वंदन है आपको। और सच में आज आपने बहुत छोटे छोटे टूल्स दिए हैं, जैसे कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपको एक गुरु जरूर बनाना पड़ेगा, एक गुरु। और अगर एक चिड़िया का अगर शिकार करना चाहते हैं तो 3 महीने आपको टाइम जरूर देना है। यहाँ तो दोस्त आप जमीन तो छोड़िए, आकाश को नापने की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो समय जरूर देना पड़ेगा। और जितना आप सीखेंगे उतना ही निखर के सामने आएंगे। 3 महीने में अगर गुरुजी ने सिर्फ एक तीर से आपको एक चिड़िया को मारने का लक्ष्य आपको दे दिया है, तो दोस्त 6 स्टार एजेंट की तो जरूरत होती है, डायमंड तो आप 18 महीने में बन के तैयार हो जाते हैं दोस्त। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत अगर और कर लिया जाए, ग्राउंड प्रेशर करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बहुत ही कम समय में आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी। तो नमन वंदन अभिनंदन है। मैं यहीं पे अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, बातें बहुत ज्यादा हैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, नाम का भी विश्लेषण कर लेते हैं, बहुत अच्छा, थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, हमारे बीच में हमारे गुरु जी जुड़े हुए हैं, वीडियो कभी बंद कर रहे हैं कभी चालू कर रहे हैं। तो हम जाते हैं राजेंद्र पटेल सर के पास। आइए सर, नमन है सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन, गुड मॉर्निंग आशीर्वाद सर, दीजिए गुड सर। मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी आपको, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका बंधन अभिनंदन है। वास्तव में आज अनिल जी ने, अनिल माने होता है हवा, अरे और हवा की तरह पूरा तूफान ला दिए, और इतने मीठे और सरल शब्दों में आज इनकी बॉडी एकदम मिठास और एकदम नॉर्मल वे में एक एक चीजों को बहुत ही गहराई से बताए। और आपने बताया कि हमको चलना है, चाहे जो वाहन पकड़ें, पैदल चलें, मोटरसाइकिल से चलें, जहाज से चलें, चाहे पानी वाली जहाज से चलें, लेकिन हमको चलना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, जो निरंतर लगा रहेगा। और आप जैसे गुरुओं से सीख करके निरंतर आदमी लक्ष्य वही प्राप्त करता है, उसी का प्राप्त होता है जो नियमित और निरंतर। ये नहीं कि नियमित का मतलब हम रोज करें, 10-5 मिनट करें। जब तक हमारा लक्ष्य ना पूरा हो, हमें कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए, और पूरे विल पावर से वो निश्चित है एक लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पुनः आप सबका बंधन अभिनंदन करते हुए अनिल जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि गो क्राउन एम्बेसडर, आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भाई सर्विस वाले हैं, पीछे पीछे अनुकरण करते रहेंगे। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त सर, और इसी तरह आशीर्वाद देते रहे सर हम लोग को। बहुत अच्छा लगा सर आपका फीडबैक से। चलिए, हम चलते हैं अनिल जी का अपलाइन के पास चलते हैं। सुरेंद्र सुरेंद्र कुमार पटेल सर, मैं खोले सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमन और सभी गुरुजन को चरण स्पर्श। और आज जो अनिल जी मीटिंग दिए हैं, पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को कवर करते हुए कहाँ कैसे काम करना है, बहुत अच्छी ढंग से सारी बातों को रखे हैं। उस पे अमल करने की जरूरत है हम सबको, और उस पे अमल करके सिस्टम को पकड़ने की जरूरत है। यहाँ सिस्टम काम करता है। हम सिस्टम को जब तक नहीं पकड़ेंगे मजा नहीं आता है। हम सिस्टम को हमेशा पकड़े, जो जो बातें हुई है उसको पकड़ने की जरूरत है। जैसे ही पकड़कर हम फील्ड में उतरते हैं, और सारी नॉलेज कहाँ से मिलता है? फील्ड से मिलता है। हर नॉलेज आपको फील्ड से मिलेगा। जब आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, हर प्रकार के लोग मिलेंगे। इवन तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपके गैनोडर्मा को भी केमिकल बता देंगे, तुरंत बता देंगे केमिकल। ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो आपको न निराश होना है, न हताश होना है, बस सिस्टम को पकड़ के चलिए। कभी न गुस्से में बात करना है, हमेशा नरमी से बात करना है, हमेशा प्यार से बात करना है, ये सिस्टम कहता है। तो इन्हीं बातों के साथ विराम करता हूँ। अनिल जी बहुत अच्छी मीटिंग दिए हैं, सुपर से ऊपर है। तो बट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त आपका फीडबैक रहा। अब हम चलते हैं वर्ली के आन शान, हमारे बीच में जुड़े हुए हैं शिव कुमार निर्मल सर। शिव कुमार निर्मल सर आए सर, 2 शब्द बोले सर अनिल सर के लिए। यस यस सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर मौका देने के लिए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को।
क्या बात है सर, आज अनिल सर ने तो बहुत स्लाइड के माध्यम से इतने बढ़िया बढ़िया चीजें दिखा रहे थे, बता रहे थे। क्या बात, बहुत अच्छी चीजें उन्होंने बताई है स्लाइड के माध्यम से। तो उसमें बहुत जैसे को पहले बताया था उन्होंने, चाय के ऊपर बताया। उसके बाद में स्लाइड के माध्यम से बता रहे हैं, टिप के बताया, टिप्स कर ले लो, वैल्यू क्रिएट करिए, अपनी वैल्यू क्रिएट करिए, कम बोला करो, ना बोलना सीखो, जल्दी रिप्लाई मत करो, सोच कर फैसला लो, काम पर फोकस करो, बहस ज्यादा मत करो। ऐसा उन्होंने बहुत ज्यादा ये किया। और हवाई जहाज के बारे में बात किया कि देखिए, जैसे हवाई जहाज में बैठते तो हम पायलट को जानते नहीं, लेकिन बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। और अगर हम ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते तो हम ड्राइवर से नहीं पूछते कि नए हैं या पुराने, और अब बेफिक्र होकर हम बैठ जाते हैं। लेकिन हम रिएक्शन में जब बात करते हैं तो दुनिया भर का बोलते हैं कि हम ये क्या होता, वो क्या होता, हजारों सवालें होती हैं। वो सब ने बहुत अच्छे से बताया है। लेकिन एक जो बताया कि मेहनत और या दिमाग की बात कही हुई है, कि मेहनत करेंगे तो आप इतना कमा सकते हैं, जितना आप चाहे उतना कमा सकते हैं। आपके अपने परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दिमाग लगाएंगे, तो दिमाग लगाकर अगर काम करेंगे तो आप जितना चाहें आपके परिवार के भी सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये मतलब मेहनत से आप क्या कर सकते हो, आप अपना घर चला सकते हो। लेकिन अगर आपको दिमाग लगा के काम करना है तो आप परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं, खुद के सपने पूरे हो सकते हैं। तो आज उन्होंने स्लाइड के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई दिखाई सर। बहुत जबरदस्त उनका रहा आज का सेशन। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। ओवर टू सर। थैंक यू सर, अनिल सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं सीधा मलेशिया, उफीरा सर के पास। आइए सर, स्वागत है आपको। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जैसन, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच उपेंद्र साहू सर, आपको इतना बढ़िया से आप प्रोग्राम को मेंटेन करके चलाते हैं, तो हर चीज सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। आपको सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, दिग्गज व्यक्तित्व है, अभी नए लोग हैं, सभी लोगों को मैं तहे दिल से नमस्कार, गुड मॉर्निंग जैसन बोलना चाहूंगा। और आज के जो हमारे ग्रेट स्पीकर हैं अनिल सर, उनको मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना बढ़िया से उन्होंने बताया है, इतना शालीन शब्द में और शांत तरीका से, बहुत शांति से वो बताते हैं। तो बहुत अच्छा बताया, सभी लोगों ने बता दिया है उन्होंने क्या क्या बोले हैं। तो बुक पढ़ने के लिए, कोई भी बुक हो हम लोग को पढ़ना जरूरी है। बुक्स को पढ़ेंगे तो हम लोग थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसा बोले हैं। तो थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को। एंड मैं अशोक सर को धन्यवाद देना चाहूंगा, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाए हैं। और एस से सिंह है हमारे थर्ड अंपायर, उन्होंने बहुत अच्छा करके एक्सप्लेन करते हैं, कार्यक्रम को समराइज करते हैं। तो हमारा श्याम सर है, श्याम मौर्य सर, एंड शिव कुमार सर, एंड राजेंद्र सर, है ना, सुरेंद्र सर, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा करके बताते हैं, सिखाते हैं हमेशा। तो सभी लोगों को धन्यवाद, डॉक्टर लीम को भी धन्यवाद। इतना ही फीडबैक दूंगा मैं। थैंक यू सो मच, इतना थैंक अच्छा यू, कार्य। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं ग्रेड अपना एम्पायर के पास, चलते हैं एसीसी सर के पास। आइए सर, माइक खोलें सर, आशीर्वाद दें सर सभी को। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, बनारस के आन बान शान हमारे एसीसी सर। आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की मीटिंग तो बिल्कुल सुपर से ऊपर, रियली सुपर से ऊपर, सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में। क्योंकि अनिल जी का जो कलेक्शन था ना, एक तो स्लाइड के माध्यम से उन्होंने मीटिंग देना सीख लिया है, और उनका जो कलेक्शन होता है वो इतना जबरदस्त होता है, इतना शानदार होता है, इतना यूनिक होता है, एकदम से अलग होता है। और उसको डिफाइन करने का अंदाज, स्लाइड आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, पर उसको डिफाइन तो आपको ही करना है। और जिस तरह से वो डिफाइन करते हैं सरल भाषा में, बिल्कुल मासूमियत के साथ, एकदम सबको दिल को छू जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये क्वालिटी उनकी अपनी अलग है। और इसी क्वालिटी के दम पे वो एक जो है अपने आप को स्टेबल किए हुए हैं। स्टार बने बहुत कम समय में, रूबी बने, डायमंड बने। लेकिन एक चाहत मेरी भी है उनको नेक्स्ट लेवल पे देखने की, जो कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अगर ये सब क्वालिटी डेवलप हो सकती है और हुई है, तो निश्चित तौर पे स्टेटस में भी सुधार होना चाहिए, थोड़ा ग्रोथ होना चाहिए। तो मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही अगर करते रहेंगे, बताते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो जीतते और जिताते भी रहेंगे। और बहुत जल्द उनका स्टेटस और इनकम दोनों ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द वो क्राउन एम्बेसडर जाएं,
एक अच्छी इनकम के साथ क्लाउड एम्बेसडर जाए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी, कुछ नहीं, ये जितनी भी है वो सब कुछ डिएक्शन में ही आगे डेवलप हुई है। क्योंकि उसके पहले के भी उस अनिल कुमार को मैंने देखा है और आज भी देख रहा हूँ। तो ये जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इसे बोलेंगे, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है वो डिएक्शन के थ्रू हुआ है, और खास करके टीएलएस में आकर के हुआ है। तो ये सिर्फ अनिल जी के साथ नहीं हुआ है, बल्कि किसी के साथ भी हो सकता है। हमारे जितने भी दोस्त इस चैनल पे आते हैं, डेली आते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, सभी के अंदर ये बदलाव महसूस कर रहे होंगे। और ये इसके लिए नमन करना चाहता हूँ उपेंद्र सर को, नमन करना चाहता हूँ अशोक सर को, जो कि इस चैनल के संचालक हैं, और उपेंद्र सर इस फीडबैक चेकर हैं, इतना शानदार तरीके से इस चैनल को संचालित करते हैं, इतनी क्या खूबसूरती के साथ बात संचालित करते हैं, इतनी चटनी गाने और क्या क्या चीजों को शामिल करके करते हैं कि जो व्यक्ति आ जाता है यहाँ, आ तो जाता है पर जाने का नाम नहीं लेता है। एक बार कोई गलती से भी आ गया तो फिर इनका दीवाना हो जाता है, और लोगों को दीवाना बना करके रखते हैं। अभी भी देखिए गुनगुना रहे हैं, कुछ न कुछ सुनाने वाले हैं, कुछ न कुछ बताने वाले हैं, कुछ न कुछ बोलने वाले हैं। तो ये जो क्वालिटी है ना, और इसके पहले के उपेंद्र सर को भी मैंने देखा है और सुना है, जब ये ठीक से बोल भी नहीं पाते थे, ढंग से बोल भी नहीं पाते थे, कलेक्शन इतना अच्छा नहीं था, कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन आज कर करके आज इतना बेहतरीन, मीन्स इन्हें अगर फीडबैक टेकर के तौर में सेलेक्ट किया गया है, तो उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे इम्प्रूव किया है, डेवलप किया है, तब इनको एज ए फीडबैक टेकर सेलेक्ट किया गया है। तो ये सब जो है बदलाव है, और वो डिएक्शन में आकर के बहुत एक से एक ऐसे ऐसे लोग भी जिनके अंदर बहुत सारे अवगुण हुआ करते थे, वो बाबा जी बन जाते हैं, बहुत सुधर जाते हैं, और यहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही है। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करती है, जिंदगी बदलती है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, पढ़ा लिखा इंसान भी हो तो भी, कम पढ़ा लिखा तो भी, बिल्कुल पढ़ा लिखा तो भी, महिला हो पुरुष हो, सबकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, और यहाँ भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो बस बने रहिए, लगे रहिए लगातार लगन से, क्योंकि आपकी जीत सुनिश्चित है, यहाँ इस चैनल पर आने वाले हर व्यक्ति की जीत सुनिश्चित है। तो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। टेक गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, जबरदस्त। इसी तरह से आके आशीर्वाद देते रहिए हम लोग को सर, ये सब आपका आशीर्वाद के देन है सर। हम लोग यहीं से तो सीखा हूँ सर। तो एक हमारे बीच में बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं टेकराज सर। तो अगर सर टेकराज सर दो शब्द बोल सके तो बोले सर। टेकराज, टेकराज, यस नमस्कार यस यस। रिएक्शन आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग रिएक्शन, और सभी लोगों को एक साथ में गुड मॉर्निंग रिएक्शन, थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। और आज का जो मीटिंग था सुपर से ऊपर था, मैं चैटिंग में भी आप लोगों के बीच में रख चुका हूँ। और अनिल सर की तो क्या कहने, इतना मतलब कि उन्होंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से और लिखी हुई चीज, वो भी हिंदी में लिखा हुआ चीज, बड़े प्यार से और बड़े शांति के साथ में जो उन्होंने आज बताया है, इसमें हम ये सोच सकते हैं कि अब ये बहुत जल्दी हम जो है अगले स्टेप यानी कि ईएसडी के पद में हम इनको जो है धन्यवाद दे पाएंगे बहुत जल्दी। तो इसी की शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। और हम लोग जो है इस बात की जो है इंतजार में है, इंतजार की घड़ी में है। मैं यही चाहूंगा कि हम जितने भी लोग अभी इस जो मीटिंग में हैं, अभी 67 लोग जो हैं, हम सबको इसी बात का इंतजार जो है बेसब्री से है कि सर को ईएसडी के पद में हम जल्द से जल्द जो है कांग्रेचुलेशन दे पाए। और ये एकदम हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। और ये जो जूम मीटिंग है, इस जूम मीटिंग में हम इस टाइम कई सारे देश के लोग यहाँ पे अभी शामिल हैं, जैसे नेपाल से हैं, भारत से हैं, अभी हम देख पा रहे हैं एसएसटी सर, करना उखेरा सर हमारे मलेशिया से हैं। और हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का ये जो है एक परिवार है, जिसको आपने कितनी मतलब खूबसूरत तरीके से जो है आपने बताया, समझाया, सिखाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मीटिंग संचालन जो करते हैं हमारे अशोक कुमार यादव सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उपेंद्र साहू सर की तो जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। और बाकी किसी दिन थोड़े फुर्सत में थोड़े समय निकाल करके लोगों के बीच में अपनी कुछ शेयरिंग लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। बताना चाहता हूँ सर, बहुत जबरदस्त, ये भी ग्रेट लीडर हैं। मीटिंग बहुत जबरदस्त रहे, सबको हंसा हंसा कर रख देते हैं। बहुत अच्छा लगता है टेकराज जी का मीटिंग। कहाँ कहाँ से स्लाइड ढूंढ के लाते हैं पता नहीं। तो चलिए हम चलते हैं। अशोक कुमार यादव सर अगर हैं तो प्लीज माइक खोलें सर, दो शब्द बोलें सर। अशोक कुमार यादव फ्रॉम नेपाल, मतकोलबा से। नहीं है लग रहा है, मैं तो बहुत ढूंढ रहा था, नहीं मिले हैं। तो नहीं बिजी है हैं सर, नहीं कहीं। है।
नहीं अच्छा। है सर, मीटिंग है, उनका मीटिंग है ना, इसलिए नहीं हाँ है। हाँ। तो दोस्तों मैसेज नेटवर्क। देना चाहता हूँ, मुंबई में जितने लोग हैं, मुंबई में अगर आज दादर ऑफिस में मीटिंग है पीआईसी का, तो 3 बजे का मीटिंग है, कोई भी आना चाहता है तो जा सकते हैं। तो ये मैसेज के साथ ही हम किससे आशीर्वाद लेते हुए बंद करावें। चलिए हम चलते हैं, जो होस्ट किए थे हमारे अनिल जी को होस्टिंग करके इतना प्यार से बुलाए, तो उनका फीडबैक भी मांगता है भाई। तो आइए सर, आनंद सर, स्वागत है टीएलएस ग्रुप में। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आनंद सर फ्रॉम बनारस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो वाकई में जैसा कि मैंने आपने शुरू शुरू में सभी लोगों को बताया था कि अनिल सर बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देने वाले हैं, तो वाकई में हम सबको बहुत कुछ मिला, जो इस स्लाइड के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, समझाए हैं। तो वाकई में देखिए, यहाँ जिंदगी बदलने वाली है, आज उनकी जिंदगी बदल रही है, वो तो उन्होंने प्रूव कर दिया है। और एक चीज और बहुत अच्छे तरीके से बताएं कि जैसे कीमत किस चीज की होती है, जैसे घर हमारा रोड पे हो तो उसकी कीमत अच्छे तरीके से होती है, और हमारा जमीन अगर रोड पे हो तो उसकी भी कीमत अच्छी मिलती है। लेकिन इंसान अगर रोड पे रहेगा तो जिंदगी में उसकी कीमत नहीं होती है, आप सभी लोगों ने देखे हैं। तो ऐसी जिंदगी से हमको दूर अगर जाना है तो हम लोग को क्या करना है, ओनली फॉर डिएक्शन एक ऐसा रास्ता है, और इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे, इस रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो जीवन में कभी वो हमारी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में हम मीटिंग को वाइडेन करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और रिएक्शन सही बोलेगा तो लोगों को जिंदगी बदलती है। दुनिया के बदला या नहीं बदला मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तो खास करके बहुत बदल गई। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ना मुझे बात करने के कल था, और न किसी के बैठने साथ में बैठने का कैसे, वो भी मेरा नहीं था। मैं अपने आप को मानता हूँ ये बात को, लेकिन रिएक्शन प्लेटफॉर्म मिलने से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर लीन योजन को। शायद अगर रिएक्शन ना मिल रहा होता, अशोक सर ना मिला होता, एस सिंह सर ना मिले होते, राजेंद्र पटेल नहीं मिले होते, तो जो आप लोग के सामने उकीरा सर हो गए, ये सब गुरु हैं। कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, सीखना बंद तो जीतना बंद। अगर जिंदगी में कुछ कर दिखाना है तो सीखना पड़ेगा, यहम को मारना पड़ेगा, यहम के बिना मारे नहीं चलेगा। तो इसी के साथ में आज का मीटिंग वाइंडेड करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अरे वो रंजू दास एकदम डमरुआ दिखा रही है, लगता है पूड़ी उड़ी बना रही है, जरा सबको दिखाइए जरा प्लीज। ये चलिए चलिए, सर, नेपाल आज पूड़ी बन रही है रंजू दास के घर पे। गुड मॉर्निंग वाह देखन, क्या सब बात लोग है। चलिए पूरी खाने के लिए, सब लोग आ जाइए रंजू मैडम के घर में, चलिए चले आज नवरात्रि के वाह, ओके। नवरात्रि के शुभ अवसर पे। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी सुबह को, गुड अवसर पे अभी मॉर्निंग। पूरी पूरी बनेंगे, नेपाल में बहुत सारा पूरी बनेंगे दशहरा तक, हम्म, सेल रोटी बनेंगे, पूरी बनेंगे, बहुत ओके अच्छा। गुड। थैंक यू।